हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग? लेके आगे फेरी टेल एपिसोड 21। इनको क्या हो गया? फिर दिख रहे होंगे। आबूजान, आबूजान, क्या बात है गोलगप्पे? अच्छा आबूजान, हाथ तो छोड़िए, मेरा आखिरी दिन इधर है। फिर एक काम करना, वापसी पे ना तुम मेरे लिए 2 आइसक्रीम शेक लाना। तुम्हारे दादा जान का ना बहुत दिल कर रहा है। आबूजान, मीठा हाया आपको बना के दे देगी। आप रात को कमरे से मत निकलिएगा और दादा जान से मत मिलिएगा, वरना मैं बहुत टेंशन में आऊंगा। समीर, इन सब का फायदा नहीं है। अब आबूजान के मसले में देख लूंगी। अब तो मेरे से ऐसे बात करूंगी? और कैसे बात करूं? चच्ची, आप ये देख रहे हैं, अब ये उम्मीद की तरह जंगली बिल्ली बन गई है। हाया, समीर, आ गई जंगली बिल्ली। किधर है मेरी नई मामा? हाँ, पास्ता भी मुझे बता दिया था, मैं अपना शादी का जोड़ा एक बार दोबारा पहन लेती। कौन सा शादी का जोड़ा? यहाँ तो शोक का माहौल है। और रुखसत ही ना, ये सिर्फ समीर की हो रही है, वो भी दुल्हन के बगैर। क्या? समीर, तुम वाकई कनाडा जा रहे हो? हाँ वो, लेकिन क्यों? तुम्हारी स्टडीज चल तो रही है, कंप्लीट हो जाएंगी, डिग्री भी मिल जाएगी, फिर क्या मसला है? हाँ मगर अच्छा फ्यूचर नहीं मिलेगा। तो तुम अपने अच्छे फ्यूचर के लिए हम सबको छोड़कर चले जाओगे? हया को छोड़कर चले जाओगे? चाचू किधर है? पाशा साहब किधर है? चाचू, चाचू। अरे उम्मीद, तुम कब आई? इस तरह इधर आ जाओ। चाचू, आपके होते भी समीर कैसे जा रहे हैं? अपनी डर जान रहे कैसे दी? इधर आ जाओ। इसे जाने दो, पाशा मेरी साहब। बात सुने, हम पाशा साहब से बात करेंगे, पाशा साहब मान जाएंगे, हम समीर को रोक लेंगे। नहीं जाएगा समीर। पाशा साहब की मुश्किलों में और इजाफा करना चाह रही हो तो कौन सी मुश्किलात? मैं बता दूंगा ना, रिलैक्स अभी, तो अभी जाने तो दो इसको। नहीं, मुझे पहले बताएं सारी। हेलो। फज्जाद, तुम्हें पता चला? पाशा साहब ने दोबारा शादी कर ली है। जल्दी बता दिया। रोते हुए घर चली गई है। And you know, मैं तुमसे हमेशा कहती थी कि इस फैमिली में कुछ ना कुछ अनयूजुअल होता ही रहता है। अब मुझे समझ आया ये पाशा साहब मुझसे बिना वजह उलझते क्यों रहते थे। उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। But you know, पर उम्मीद, अब तो वो रियल लाइफ सिंड्रेला बन रही है। तो भाई आ भी जाओ, देर हो रही है। सामान रखो, समीर, आराम से आराम से। हाँ जाओ। समीर, तुम सॉरी, मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। तुम एक बार कह दो, आई प्रॉमिस हम तुम्हें रोक लेंगे। उम्मीद, मैं खुद जाना चाहता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम नहीं जाना चाहते हो। सच बोलो, अपने लिए स्टैंड लो। नहीं उम्मीद, मैं खुद जाना चाहता हूँ। मैं वापस बात करती हूँ। नहीं, बाय। चलो भाई चलो, देर हो गई ना। चलो बस बस, दरवाजा खोलो। ऐसे नहीं है ना इन लोगों के पास, अब खर्चे कर दिए बहुत। वहाँ जॉब मिल जाएगी इसको, इस बात से जा रहे हैं। इश्क के बादलों का मेरे तो आसमां बन गया। बेवजह जिंदगी थी मेरी, I love you too. तो वजह बन गया। बातें लबों पे जो आगे रुकी थी, और कहूँ किस तरह लफ्जों में लिपटी जो तेरी कहानी, वो तू भी अब बोल दे जरा। ले हुआ दिल तेरे हवाले। सच में चला गया।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चाचू, आपने समीर को कैसे जाने दे दिया है? तो चची, उसको पता लग गया आपने ना एक बार भी फरजाद हया के बारे को। में नहीं सोचा, और आगू जान आप वो आपने ले नहीं आएगा रोका। मुझे लगा। अरे भाई मैं क्या रोकती, मैं तब रोकती ना जब मुझे कुछ पता चलता। कमाल लेकिन पाशा एक बस चीज टिकट है, खरीद लाया फरजाद को और पता है ना थमा दिया सिचुएशन समीर में। के हाथ में। हो सकता एक है वो कुछ सेकंड, कर दे। कहीं पाशा साहब ने समीर को इस वजह से तो नहीं भेजा कि वो उस लड़की से शादी करना चाहते हैं? अरे नहीं भतीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाचू मैं आपको बता रही हूँ बात यही है। और मैं उम्मीद तुम्हें बता रहा हूँ कि पाशा साहब इस बार बहुत मजबूर थे। कौन सी मजबूरी? फिलहाल पाशा पैसों की। बता भी दीजिए ना सच सबको। देखिए मेरी बात सुने, आप लोग ये जो सस्पेंस फैला रहे हैं ना, ये मत फैलाएं, मुझे बता दें क्या बात है। उम्मीद कि पाशा साहब ने बहुत कर्जा लिया था और जिसकी इंस्टॉलमेंट बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उनको समीर को भेजना पड़ा यार। लेकिन कर्जा लिया क्यों है, उनको जरूरत क्या थी? शादी अब एक लफ्ज और नहीं कह रही, तुम्हारी शादी के लिए कर्जा लिया था। सेहत आगू जा। मेरी शादी मतलब वो जितने भी इवेंट्स हुए थे वो कर्जे के पैसों से हुए थे? और समीर इसलिए जा रहा है ना ताकि वो बाबा का कर्जा उतार सके। अरे उसको तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। समीर को सब पता है, मैंने बता दिया था उसे। जीनत, तुम्हारे पेट में कभी बात रह सकती है कि नहीं? आपके पेट में कुछ रहता है? मेरे पास भागे भागे आए थे ना बताने के लिए कि क्या हुआ है। आप लोगों ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं तो खुश हूँ समीर ने जो फैसला लिया, अकलमंदी से लिया और बेहतर फैसला किया उसने। अम्मी ये फैसला समीर के लिए ठीक नहीं है। वो कैसे? ये मैं बताती हूँ। मेरी कॉल आ रही है, मुझे कॉल उठानी है। अब फरजाद को पता लगेगा, वो रोक लेगा। हो सकता है अपनी कंपनी में जॉब दे दे। बट इसको आता भी तो नहीं है ना कुछ, काम क्या करेगा। उम्मीद तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, जो भी प्रॉब्लम है हम मिलकर सॉर्ट कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। और पाशा साहब ने जो भी फैसला किया सोच समझ कर किया होगा। इंग्लिश खाली तो आती है, मशवरा तो कर रिसेप्शन सकते पे थे ना। बैठ जाएगा। अरे चलो, जो भी होना था हो गया, अब एक्सेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन को। समीर और हया इस बात पर राजी नहीं है। क्यों? आया को क्या प्रॉब्लम है? एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता, तुम सारी लड़कियों को सासों से क्या प्रॉब्लम हो जाती है? सास? फरजाद मैं यहाँ पर समीर के लिए परेशान हो रही हूँ और आप सास लोग किससे लेकर बैठ गए? समीर को क्या प्रॉब्लम है? समीर का ही तो प्रॉब्लम है, आप पाशा साहब से बात करें। उम्मीद मैं पाशा साहब से इस मामले में क्या बात कर सकता हूँ? ठीक है, मैं समीर को ना खुद रोक लूंगी। क्यों? कहाँ जा रहा है समीर? पापा उसको वापस कनाडा भेज रहे हैं। व्हाट? और अल्लाह हाफिज, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। अच्छा, बेफिक्र होकर तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं हूं ना, ये सब संभाल लूंगा। ओ अभी याद पाशा आया, साहब से बात करना कैसे भूल गया। भूल गया था ये। मुझे खुद ही करना होगा। रोक लेगा अभी। फोन का सर्विस ही नहीं आ रहा। अरे बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे वजन नहीं उठाया जाता। अरे बाबा आप क्यों उठा रहे हैं? मैं उठाता हूँ ये बैग, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। वाह वाह वाह। मुझे नहीं पता था कि मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह इतने समझदार हो गए। अपना ख्याल रखना बेटा। आओ मैं तुम्हें अंदर छोड़ दूँ। नहीं बाबा, मैं चले जाऊंगा। थैंक यू। ओके, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। मैं भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।